आपको लगता है कि आप मेरे साथ मजाक करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और ना ही मैं किसी लेक्चर सुनने के मूड में हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इस पूरे कैंपस में सिर्फ मैं ही हूँ आपकी बहन का केस लेने के लिए तैयार। आप जानते हैं कि अब तक इतनी भारी रकम देने के बाद भी आपकी बहन का केस कोई क्यों नहीं ले रहा है? राघव सूर्यवंशी, या तो उन्होंने सबको खरीद लिया है या फिर उन्होंने ऐसा करने के लिए सबको धमकाया है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। आज जब आप तलाक के कागज मेरे सामने लेके आए तो मैंने फिर से वही सनकी इंसान को देखा, वही सरफिरा जिससे मैं महीनों पहले मिली थी। और मैं दोबारा उस समय से नहीं गुजरना चाहती। मैं चाहती थी कि हमारे बीच में वो प्यार हो जो कभी ना मिट सके। इसलिए मैं अभी भी यही मानती हूँ कि आपने मुझे जो कुछ भी कहा वो आपने दिल से नहीं कहा। ना उम्मीदों के इस पल में भी मेरे अंदर ये एक उम्मीद है कि आप मुझे गलत नहीं समझ रहे और आपके मन में मेरे लिए कोई नफरत नहीं बल्कि सिर्फ सच्चा प्यार है। देखो तो इसे, ये उस पति के लिए आंसू बहा रही है जो पति इसे जूते की नोक पर रखता है। सुनने में आ रहा है इसका पति से तलाक देने आया था पर इसने मना कर दिया। कोई बात नहीं है मैडम, अब बहुत जल्दी इसे समझ में आएगा कि एक मुजरिम का रिश्ता इस जेल के सिवा किसी और के साथ नहीं होता है। अब तो हम जैसों के साथ ही तीज त्योहार मना या राखी मना या फिर चाकू ही मार दे, लेकिन जाने मन अब तुझे यही जीना है और यही मरना है। अब तेरे अच्छे दिन खत्म और बुरे दिन शुरू। मिस्टर मनीष, मैंने आपको पैसे इसलिए नहीं दिए थे ताकि मुझे वापस कर पाएं। ये मेरी बहन का केस लड़ने के लिए थे। आई एम सॉरी मिस्टर ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि आपके बहन का केस लेने का मतलब है कि मुझे मेरे बार एसोसिएशन के सारे सीनियर लॉयर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं, क्या मतलब आपका? मेरा मतलब यही है कि मैं आपका केस नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। लेकिन मिस्टर मनीष, अब मेरी लगता है अभी तक असल जिंदगी से वास्ता पड़ा नहीं है आपका। देखिए, अगर आप मजाक के मूड में हैं या आपको लगता है कि आप मेरे साथ मजाक करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और ना ही मैं किसी लेक्चर सुनने के मूड में हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इस पूरे कैंपस में सिर्फ मैं ही हूँ आपकी बहन का केस लेने के लिए तैयार। आप जानते हैं कि अब तक इतनी भारी रकम देने के बाद भी आपकी बहन का केस कोई क्यों नहीं ले रहा है? राघव सूर्यवंशी, या तो उन्होंने सबको खरीद लिया है या फिर उन्होंने ऐसा करने के लिए सबको धमकाया है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। ठीक है, मैं आपको डबल फीस दे दूंगा। कहां से लाओगे इतने पैसे? ओह शिट, मैं भूल ही गया था। गलत काम करने में तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारा। रिश्वत लेने में तो माहिर हो तुम ध्रुव चौधरी। आपकी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की? अपने पैसे और रुतबे का इतना भी घमंड मत करिए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। राघव सूर्यवंशी, हाथ हटाओ अपना। नहीं हटाऊंगा। क्या कर लोगे? मैं भूल कैसे गया? तुम दोनों भाई बहन की तो आदत है दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके बाद में उन्हें खोखलिया धमकी देने में तुम्हें मजा आता है ना। पहले दूसरों को चोट पहुंचाओ, बाद में विक्टिम पे खुद ही प्ले करो। अब तुम भी वही कर रहे हो। अपनी गंदी जुबान से मेरी दीदू का नाम मत लेना।
उसकी जिंदगी में लगा हुआ सबसे बड़ा ग्रहण हो तुम।